सहारनपुर गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी मीना थी, जो बहुत सुंदर और होशियार थी। बलदेव के खेत जमींदार के पास गिरवी थे। बलदेव खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। उसने खेत में काम करके एक फसल उगाई थी, जो फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी। बलदेव को अपनी सारी फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा वह घर के खर्च के लिए रखता था, दूसरा हिस्सा जमींदार को ब्याज के रूप में देता था और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी मीना की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुंच गया। वहां पर उसने मीना को देखा, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बलदेव फिर अगली फसल उगाने में लग गया। कुछ महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई और कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होने वाली थी। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सारी फसल खराब हो गई। इससे बलदेव और उसकी बेटी मीना बहुत दुखी हो गए। कुछ दिनों के बाद जमींदार अपना ब्याज लेने के लिए बलदेव के घर पर पहुंच गया। बलदेव ने उसको बताया कि अब की बार बारिश की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई। जमींदार ने मीना की तरफ देखा और बलदेव से बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इस पर बलदेव ने आपत्ति जताई तो जमींदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं। एक काला और सफेद पत्थर मैं एक थैले के अंदर डाल दूंगा। मीना को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना है। यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यदि वह सफेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बलदेव को जमींदार का ब्याज देना था, इसलिए उसकी बात मान ली और खेल के लिए हाँ कर दी। बलदेव को जमींदार पर भरोसा नहीं था। बलदेव जानता था कि जमींदार बहुत धोखेबाज आदमी है, इसलिए बलदेव ने कहा, हम कल कुछ गांव वालों के सामने ये खेल खेलेंगे। दूसरे दिन बलदेव, मीना, जमींदार और कुछ गांव वाले गांव के बाहर जंगल में इकट्ठा हुए। तभी जमींदार ने धोखेबाजी की और जमीन से दोनों काले पत्थर लिए और थैले के अंदर डाल दिए। मीना ने उसको दोनों काले पत्थर थैले के अंदर डालते हुए देख लिया। मीना ने कुछ देर सोचा, फिर थैले के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का बहाना बनाकर जमीन पर गिर गई और उस पत्थर को बाकी सभी पत्थर में मिला दिया। जमींदार, बलदेव और गांव वाले सोचने लगे, कौन सा पत्थर मीना ने उठाया था, वह कैसे पता चलेगा? तो मीना बोली, इसका पता हम थैले के अंदर के पत्थर से लगा सकते हैं। थैले के अंदर पत्थर देखा तो उसका रंग काला था। इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया और जो हाथ से गिर गया था, उसका रंग सफेद था। इस तरह मीना की होशियारी से बलदेव का कर्ज भी माफ हो गया और मीना को जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।